स्वागत है दोस्तों आप सबका दिल्ली आजकल में। मैं हूं शाहिद आज़मी, मेरे साथ हैं हाजी मेहरबान कुरैशी। सभी जानते हैं दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, न सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि तमाम तरह के जो मज़ाहिब हैं उनके लिए काम करते हैं। अपनी कौम के ही लिए नहीं बल्कि तमाम कौमों के लिए काम करते हैं। आपने सुना होगा जो दिल्ली लाल किला में लोकुश राम लीला कमेटी है उसके भी वाइस चेयरमैन हैं। इसके बाद तमाम तरह की, जैसे हमने लगातार आपको बताया है, व्यापार संघ ग्रीन मार्केट उसके भी अध्यक्ष हैं, भाईचारा कमेटी है उसके भी चेयरमैन हैं नेशनल स्तर के। साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट में जो फिश एंड पोल्ट्री मंडी है जो कमेटी है उसके भी चेयरमैन हैं। अभी एक और जिम्मेदारी मिली है भाई मेहरबान कुरैशी साहब को, बताना चाहूँगा। जमीयतुल कुरैश के प्रेसिडेंट यानी सदर बने हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी कौम की होती है। एक कौम जिसके बारे में सोचना, उसको ऊपर लेके जाना, उनके तमाम तरह के जो मसाइल हैं उस पर गौर व फिक्र करना और उसका हल भी निकालना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया भाई। हमने पीछे कई गुफ्तगू की है, मंडी पे भी बातचीत की है, आम आदमी पार्टी को लेकर गुफ्तगू की, लेकिन आज बेस मेरा है जो आपको नई जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में ज़रा बताएं। आप तमाम तरह की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? ये भी एक नई जिम्मेदारी है। जी 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 ये तमाम जिम्मेदारी की नहीं, एक तो आदमी को ईमानदारी चाहिए होती है, एक हौसला चाहिए होता है। तो ऊपर वाले ने मुझे ईमानदारी भी दी है और हौसला भी दिया है। और अपने आप को ना कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे कि मतलब हर आदमी हफ्ते में 1-2 बार अपने बच्चों को लेकर खाना खाने जाता है, बाहर घूमने जाता है, तो सारे अपने दिल के अरमान मानने पड़ते हैं। जब आदमी सामाजिक बनता है, जब किसी के काम में आता है और जब अपना वक्त निकाल के समाज को देता है तो उसको इज़्ज़त भी मिलती है, मुकाम भी मिलता है और उसको दिल को तसल्ली मिलती है जब 4 आदमी उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो अपने दिल को मारने के बाद ही आप समाज की सेवा कर सकते हो। अपने दिल को अगर रंगीला रखोगे, दिल को नहीं मारोगे, तो ना आपका परिवार बढ़ेगा, ना आपका समाज बढ़ेगा, ना देश का विकास होगा, ना शहर का विकास होगा। अपने दिल को मार के वक्त निकाल के जब कोई आदमी का कोई मुकाम बनता है। जी, तमाम तरह मसरूफियात के बाद आप वक्त निकालते हैं। जो नई जिम्मेदारी मिली, जाहिर सी बात है उसकी तरफ फोकस करना होगा। तो वहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या मसाइल हैं, कहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है? नहीं, वहाँ जो है ना, जो कुरैश बिरादरान हैं, जो सिराजुद्दीन कुरैशी ऑल इंडिया के सदर हैं हमारे, उन लोगों ने मेरे जिम्मेदारी डाली है कि दिल्ली प्रदेश का उन्होंने 25-30 लोग, उनके जो स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उन लोगों को भेजा मेरे पास और ये कहा कि एक हम जो है आपको कोई वो देना चाह रहे हैं और पद जिम्मेदारी वो आपको माननी होगी। मुझ पर टेलीफोन पे कहा मैंने, सिराज साहब आप मेरे बड़े भाई हैं और आप कौम की और देश की नहीं काफ़ी कुर्बानियाँ देते हैं, पूरी ज़िंदगी तुमने अपनी दी थी, तो मैं आपकी बात काटूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला मैं आपको दिल्ली प्रदेश का सदर बनना हूँ, आपको ये कबूल ना होगा। मैंने सिराज साहब की बात को नहीं काटा और उसको जिम्मेदारी को मैंने कबूल कर लिया। अब उस जिम्मेदारी को मैं पूरी बाखूबी, जो जिम्मेदारी होती है, जिस तरीके से मैंने दिल्ली सरकार में गाजीपुर मंडी की निपटाया है और काफ़ी काम अल्लाह ने मेरे हाथ से कराए हैं। जैसे कि मंडी 32 साल के बाद शिफ्ट कराई है, फिश मंडी, मुर्गा मंडी। 22 साल के बाद पानी मिला है, उनको पानी नहीं था बिल्कुल, और वहाँ सड़कें बिल्कुल बेकार थी, सीवर लाइन भरी पड़ी हुई थी, कोई आदमी निकल नहीं सकता था बदबू की वजह से। तमाम अल्लाह ने आपके हाथों से काम कराया और अल्लाह का शुक्र है उनको नई मंडी में शिफ्ट भी हो गए। और वो जो व्यापारियों का काम 25% था, 1 रुपये भर काम हो गया है और उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा पहुंचा है, दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स वगैरह मिलता है, APMC वगैरह मिलती है, GST मिलती है, व्यापारियों को भी फ़ायदा पहुंचा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा पहुंचता है। तो इसी तरीके से हम जमीयतुल कुरैश के बैनर पे जो OBC के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे हिंदू समाज के हों, जो दलित लोग हैं, बिछड़े हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, कि इस्लाम में जो है ना कहीं भी बिरादरीवाद को, कबीलेवाद को देना सख्त गुनाह बताया अल्लाह के नबी ने। कि जो बिरादरीवाद को, उस टाइम कबीलेवाद होते थे अल्लाह के नबी के टाइम पे, अंसार कबीला, कुरैश कबीला, सद्दीकी कबीला, तो उसके लिए आखिरी कुतबे के अंदर सख्त माना गया है जो बिरादरीवाद को बढ़ावा देगा, कबीलेवाद को बढ़ावा देगा, वो क़यामत के दिन मुझ में से नहीं उठेगा। तो उस बात को मैं सोचते हुए हमेशा अल्लाह की जो मखलूक है, जो अल्लाह ने इंसान बनाए हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, उनकी कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए और जो ताकतवर लोग हैं जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ निकालनी चाहिए। तो मेरी आवाज़ हमेशा जो कमज़ोरों के साथ रहती है और जो जुल्म करने वाले उनके खिलाफ रहती है। मैं हमेशा, चाहे वो क्या नाम है जमीयतुल कुरैश के लोग हों, चाहे अंसार कबीले के लोग हों, चाहे दूसरे मुसलमान हों, चाहे नॉन मुस्लिम दलित समाज के लोग हों, बिछड़ी हुई जातियों के लोग हों, मैं जमीयतुल कुरैश के बैनर पे तमाम देशवासियों की सेवा करूँगा, पूरी दिल्ली वासियों की सेवा करूँगा और हमेशा सेवा करता हूँ मैं। क्योंकि दलित मुस्लिम एकता मिशन है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, रजिस्टर्ड बैनर है वो भी, उस पर दलित मुस्लिमों को जोड़ते हैं, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान को झगड़े वगैरह नहीं होते हमारे यहाँ देश में, दिल्ली में खास करके। तो उससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक भाईचारा समिति मेरी बहुत पुरानी, जब
1989 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, उस टाइम पे हमने सोचा अपने देश को कैसे बचाएं, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे हो रहे थे, पथराव हो रहे थे, बोतलें चल रही थी एक दूसरे के खिलाफ। नया इमाम थे वहाँ के फतेहपुरी के, उनको वजू बनाते में उनके त्रिशूल मार दिया गया था जब आडवाणी की यात्रा निकली है। तो जब हमने सोचा अपनी दिल्ली को, मुल्क को कैसे सेव किया जाए, तो भाईचारा समिति बनाई, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करा। जब सदर बाजार से कोई जुलूस निकलता है तो एक दूसरे का स्वागत करते हैं, बैनर लगाते हैं, फल बांटते हैं, तो उससे काफ़ी प्यार बढ़ा है। आज हिंदू समाज की कोई शादी होती है 500 आदमी की, तो 100 आदमी मुसलमान जरूर होते हैं। अगर मुस्लिम समाज की शादी है 500 लोगों की, 100 हिंदू जरूर होते हैं। तो उससे फ़र्क पड़ा है कि हमारे दिल्ली के अंदर फराज खाने में, जामा मस्जिद पे, बाला हिंदू पे, जमुना पार्क में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हुए करते थे, वो झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गए। आपस में भाईचारा है, प्यार है। और जो जिम्मेदारी जमीयतुल कुरैश की दी है, इंशाल्लाह कई लोगों बहुत इस पे जुल्म करते हैं। भैंसों की गाड़ी जो होती है व्यापारियों की, क्योंकि इसमें 2 तबके के लोग हैं। एक तबका जो है जमीयतुल कुरैश का अपने व्यापार करता है, एक तबका जो मीट का व्यापार करता है खाली। तो मीट के व्यापारियों को बहुत दुखी करा जाता है, तो हमने ध्यान देना होगा। और मैं मोदी साहब से भी अपील करता हूँ कि मोदी साहब इस पर एक एक्शन लें। जो व्यापारी व्यापार करता है हिंदुस्तान के अंदर, और तमाम लोगों को या खिदमत करने के लिए गोश्त का कारोबार करते हैं या चाहे वो मीट का व्यापार करते हैं, तो उनको जो लोग गुंडागर्दी द्वारा उनको छीना जाता है, उनको मारा जाता है, तो उस पर लगाम लगाएं। होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मोदी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि मीट के व्यापारियों को साथ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोका जाए। जी, उनको कहीं ना कहीं इंसाफ दिया जाए। एक सवाल और पूछूंगा, दिल्ली में कितने जमीयतुल कुरैश के लोग होंगे, कुछ आंकड़ा कुछ बताना चाहेंगे कितने लोग? दिल्ली के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि करीबन कोई 50 से 60 लाख मुसलमान हैं। जी। और उसमें से कम 25% जो है कुरैश बिरादरी के लोग हैं, जो सब सारे कारोबार करते हैं। वो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, वो कारखानदार भी हैं, उनके गोश्त के काम भी है। गोश्त के तो बहुत ना की बराबर लोगों के काम है, पर ज़्यादा दूसरे व्यापार से जुड़े हुए हैं। ये लकड़ी का कारोबार भी करते हैं, मीट का काम भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, मतलब डॉक्टर भी हैं, मतलब काफ़ी हर उसके अंदर फील्ड के अंदर ये लोग हैं। जी, आपकी जो एसोसिएशन है जमीयतुल कुरैश, जी, ये कुरैशी बिरादरी की मदद किस तरह करती है? जैसे लाइक शादियां हो गई हैं और भी उनके मसाइल हैं, सिर्फ ये तो गोश्त के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल, और उनके जो घरेलू मसाइल हैं या उनके जो फाइनेंशियल मसाइल, उसके बारे में हम लोग सिराज साहब और हम लोग ये काम करते थे। सिराज साहब तो काफ़ी टाइम से बेचारे 20 साल से लगे हुए हैं। वो तो ये काम करते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे उसमें कुरैश बिरादरी के लोग नहीं है, कोई मुस्लिम समाज के लोग हो गए या कमज़ोर लोग हो गए, तो उनके लिए ज़कात वक़ात इकट्ठी करी जाती है, उनकी मदद की जाती है। कुछ झगड़े होते हैं कोर्ट कचहरी के, तो उनकी भी अदालत लगाते हैं। अदालत लगा के उनके झगड़े भाइयों के हों, बहनों के हों, फूफी के हों, उनके माँ बापों के, उनके झगड़े बैठ के निपटा जाते हैं। तो जो सिराज साहब मतलब काम करते थे ऑल इंडिया लेवल पे, अब उन्होंने मुझ पर जिम्मेदारी दी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी झगड़े कोर्ट कचहरी के उनके एक हफ्ते में 15 दिन में एक अदालत लगाएं और उनके मामलों को फैसलों को निपटवाएं। जी, मतलब हाजी मेहरबान साहब का कहना ये कि जो उनके ज़रूरी मसाइल हैं या उनको जिस तरह से मुब्तला हैं कई मसाइलों में, कई समस्याएं हैं, उनको सुलझाया जाए। कोर्ट्स के मसले हैं, अदालत में जो मामला, उनको भी जल्दी सुलझाने की बात करते हैं। एक सवाल हम पूछना ज़रूर चाहेंगे, अगर जो जमीयतुल कुरैश के लोग हैं अगर अपना मसाइल आपसे बताना चाहें, कहना चाहें या एसोसिएशन तक पहुँचाना चाहें, तो कैसे पहुँचा सकते? नहीं, मैं 12 चूटी चौक पे मेरा ऑफिस है, गली अब्दुल सलाम कुरैशी, ग्रीन मार्केट, सदर बाजार। तो मैं यहाँ बैठता हूँ। दिल्ली में पहले गाजीपुर मंडी भी जाता हूँ, जो वहाँ पे व्यापारियों की खिदमत करने के लिए दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल साहब ने, गोपाल राय ने मुझे जिम्मेदारी दी है। उसके बाद में 4-5 घंटे वहाँ बैठता हूँ, फिर 5-6 घंटे 12 चूटी चौक सदर बाजार में बैठता हूँ। तमाम लोगों को, जितने भी दिल्ली के लोग हैं, करीब करीब जो OBC के लोग हैं, चाहे जमीयतुल कुरैश के हों, चाहे अंसार कबीले के हों, चाहे हिंदू समाज के हों, दलित समाज के हों, तो सब मैं यहाँ बैठता हूँ। सदर बाजार व्यापार संघ का भी ग्रीन मार्केट का मैं चेयरमैन हूँ व्यापार मंडल के अंदर। तो तमाम लोगों के लिए मैं 6 घंटे कम से कम बैठता हूँ। तो जिसकी भी कोई परेशानी हो तो मुझसे फ़ोन से कांटेक्ट करें और मुझसे आन के मिलें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, जो काम हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उस काम को नकारेंगे नहीं। जी, मैंने भी देखा तमाम तरह के लोग, अक्सर जब भी दफ्तर में आता हूँ लोगों का तांता लगा रहता है मुलाकात करने के लिए, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं हाजी मेहरबान कुरैशी साहब के वहाँ। क्योंकि मैं भी तकरीबन 20 साल से मेरा हाजी साहब से ताल्लुकात, आना जाना, मैंने बहुत समय देखा है। वो समय देखा जब भाईचारा समिति को उन्होंने ऊपर लेके गए थे, बहुत से लोग आते थे। आज तो माशाल्लाह तमाम तरह की जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट में जिम्मेदारी, केजरीवाल साहब ने इनको जिम्मेदारी दी, गाजीपुर मुर्गा मंडी के चेयरमैन बनाए, साथ साथ और भी तमाम तरह के, जैसा आप जानते हैं। एक सवाल पूछूंगा रामलीला कमेटी को लेकर, बिल्कुल दशहरा करीब है, रामलीला है, उसके भी आप जिम्मेदार एक हैं। हिंदू मुसलमान को जोड़ने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, क्या अंदर वाकई में लोगों में
एक दूसरे से दूरी है या मोहब्बत है, कैसे आप महसूस करते हैं? नहीं नहीं, पहले जो था ना, जब हम गए थे 89 के अंदर, तो जब लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा चल रही थी, तो उस ज़माने में लखुश रामला कमेटी लाल किले गई थी। जी। तो उस ज़माने में भीम सिंह बस्सी डीसीपी होते थे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के। जी, जी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम एरिया बाला हिंदू राव से सदा बाजार से राम बारात नहीं निकलेगी। पहली बारी राम बारात निकलनी थी मॉडल बस्ती से, फिल्मिस्तान से। तो हमने किया, क्यों नहीं निकलेगी? बोले मुस्लिम समाज का एरिया, राम बारात निकलना अलाउ नहीं है, यहाँ से पहली बारी निकलनी थी। तो हम लोगों ने कहा कि अगर राम बारात की परमिशन नहीं दोगे तो हम विदाउट परमिशन, हम लोग यहाँ पे 200-500 मुसलमान इकट्ठे हुए और जैन धर्मशाला में पहले देश पे मीटिंग हुई हिंदू और मुसलमानों की, कि ये इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, बाला हिंदू राव के मुसलमानों के ऊपर कलंक है, ये रामलीला का बारात हम जरूर निकलवाएंगे। तो मुसलमानों ने कहा हम पहले गिरफ्तारी देंगे अगर जुलूस की परमिशन भीम सिंह बस्सी साहब आपने नहीं दी तो। मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने बारात निकलवाई। तो बाराचूटी चौक आने से पहले भीम सिंह बस्सी साहब ने, डीसीपी साहब ने अपने हाथ से परमिशन दे दी। उस दिन के बाद हमें कोई लखुश रामलीला कमेटी की बारात की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुसलमानों का यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है, हिंदू समाज जो जैनी है और हिंदू हैं उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा 12 फत का जुलूस निकलता है तो उसका वो स्वागत करते हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसका भी वो स्वागत करते हैं। हम लोग उनका करते हैं तो वो भी बेचारे बहुत चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं तमाम यहाँ के सदर जात के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का सबका शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से भाईचारे का प्यार यहाँ है, अल्लाह पाक करे पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस तरीके से रहे। आखिरी सवाल पूछूंगा, अपनी जो कौम में जमीयतुल कुरैश के लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? मैं जमीयतुल कुरैश के जितने भी मेम्बरान हैं, पदाधिकारी हैं, मैं तमाम लोगों को, अपनी बिरादरी मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और जिन लोगों ने, सिराज साहब ने, हाजी सलाउद्दीन साहब ने, पूरी जो टीम आई थी 25-30 लोगों की, जिन लोगों ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने जिम्मेदारी डाली है। और उन लोगों से अपील करता हूँ कि तमाम लोग मिलजुल के एक दूसरे की मदद करें, अपने अपने शहर के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि देश जो है ना कारोबारी हालात से बहुत परेशान है। तो इस देश को मजबूत करना है। ये देश हमारे अपना है, ये कोई बाहर के लोगों का नहीं है। ये जमीयतुल कुरैश जो है, इसको 2024 में इसको पूरे 100 साल हो गए। जो भैया जी अब्दुल रशीद साहब ने बनाई थी, जो मेरठ के थे, जिन्होंने जामा मस्जिद को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। और इसके जनरल सेक्रेटरी जो थे मुंशी ज़फ़र अहमद साहब थे पहले, जो अमरोहा के थे, वो अमरोहा के जज भी थे अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो वो जनरल सेक्रेटरी थे। भैया रशीदुद्दीन उसके प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने जमीयतुल कुरैश 100 साल पहले बनाई थी। तो आज 100 साल इसके पूरे हो गए हैं। 100 साल पूरे होने पर आपको जिम्मेदारी दी मुझ पे जिम्मेदारी दी है। तो इंशाअल्लाह हम ऐसा काम करेंगे, सिराज साहब और हमारी पूरे हिंदुस्तान की टीम मिलके, कि उनकी जो है ना रूह खुश हो। और उनको दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने जमीयतुल कुरैश बनाई थी, उन लोगों ने जमीयतुल कुरैश खाली कुरैश बिरादरी की नहीं बनाई थी। वो कहते हैं जो कमज़ोर लोग हैं, बिछड़े हुए लोग हैं, किसी कास्ट के भी लोग हैं, उनकी मदद करना हमारा काम था। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के टाइम पे कबीले थे, अंसार कबीला था, कुरैशी कबीला था, अबू बकर सिद्दीक़ का कबीला था। तो कबीले का नाम बेशक अलग अलग है, पर है अल्लाह के लोगों की खिदमत करना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। तो इस बैनर का नाम जरूर है जमीयतुल कुरैश। और ये तमाम लोगों की, कमज़ोरों की, दलितों की, बिछड़े हुए लोगों की, ओबीसी के लोगों की, सबकी मदद करेंगे। जिनके साथ बेइंसाफ़ी होगी उसके साथ खड़े रहेंगे जी, इंशाअल्लाह ज़रूर। भाई मेहरबान कुरैशी से दिल करता बहुत सारी गुफ्तगू करूँ, बहुत बातचीत करूँ, लेकिन मसरूफ़ इनका वक्त है। बहुत से लोग हैं जो मुलाकात करना चाहते हैं, बाहर बैठे हुए हैं। यही हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करेंगे जो जिम्मेदारी मिली है अल्लाह ताला उसमें बरकत अता करे, इनको ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, इसी तरह से कौम की खिदमत करते रहें। आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।